रैंक कार्ड है वो कब रिलीज होगा। और एक और नई वीडियो में एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ, आपने अगर अभी आईसीआरपीजी का जेआरएफ एसआरएफ के लिए आपने एग्जामिनेशन दे दिया है और आपका एनटीए ने आपका आईसीआरपीजी का जो स्कोर कार्ड है वो भी रिलीज कर दिया है कि आपका क्या आया। अब आपको वेट हो रहा है कि आईसीआर का जो रैंक कार्ड है वो कब रिलीज होगा, ठीक है ना, रैंक कार्ड कब आएगा, देन उसके बाद में काउंसलिंग प्रोसेस कैसे होगा, कौन कौन से हमको जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपको चाहिएगा। तो मैं काउंसलिंग प्रोसेस के रिगार्डिंग में आपको एक ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, वो जाके आप देख सकते हो। मैंने प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आपको हर एक चीज बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। अब देखो, अब सबसे पहले मैं आपको डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता दूं कि अभी आपको इन डॉक्यूमेंट्स को बनवा के रख लेना, जिससे कि आपको काउंसलिंग के टाइम पे वो रिजेक्ट ना होना पड़े और कॉलेज में भी कोई दिक्कत आपको ना आए। तो देखो, दो टाइम पे आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड, मतलब एक तो ऑनलाइन आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना पड़ता है जब भी आपको सीट अलॉट होती है, तो उसके बाद में जब आपको सीट अलॉट हुआ, जब आपको यूनिवर्सिटी फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए कॉलेज के अंदर बुलाती है, तब आपको लेके जाना होता है। जैसे कि आपने एनटीए ने आपका एग्जामिनेशन कराया, आईसीआर पीजी जेआरएफ एसआरएफ का एग्जामिनेशन कराया, उसके बाद में आपका स्कोर कार्ड रिलीज हो गया है, ठीक है ना, स्कोर कार्ड रिलीज हो गया। अभी आपको आईसीआर का रैंक कार्ड का वेट है, तो आईसीआर का रैंक कार्ड कब आएगा सर? तो रैंक कार्ड की मैं अगर बात करूं तो फर्स्ट या सेकंड वीक ऑफ सितंबर के अंदर में, फर्स्ट या सेकंड वीक ऑफ सितंबर के अंदर में आपको आपका रैंक कार्ड देखने को मिल जाएगा। जैसे रैंक कार्ड आएगा तो उसके बाद में आपकी सब प्रोसेस स्टार्ट होंगी, ठीक है ना। ये प्रोसेस स्टार्ट होंगी तो उसके अंदर में क्या होगा, सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करोगे, ठीक है ना। रजिस्ट्रेशन करोगे तो फिर क्या होगा, जैसे आपने रजिस्ट्रेशन करोगे तो आपको 500 रुपीज भी पे करना पड़ता है। तब आपको चॉइस फिलिंग का ऑप्शन आएगा। चॉइस फिलिंग में क्या होता है, आपको आपके किस सब सब्जेक्ट ग्रुप के अंदर में एडमिशन लेना है, किस यूनिवर्सिटी के अंदर में एडमिशन लेना है, आपको जेआरएफ की सीट मिलेगी नहीं मिलेगी, कौन सा कॉलेज आपको सिलेक्ट करना है, जिससे कि एमएससी के लिए आप 2 साल जहां पे आपको इन्वेस्ट करने वाले हो, तो आपको कौन सा सेलेक्ट करना है, वो सब आपको उस टाइम पे करना होता है। देन उसके बाद में आपको सीट मिलेगी, सीट अलॉटमेंट आता है। अलॉटमेंट होने के बाद में आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना पड़ता है उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के अंदर में। आपको एक चीज मैं ऑलरेडी बता चुका था कि जो आईसीआर के थ्रू आपको यूनिवर्सिटी अलॉट होती है, यूनिवर्सिटी अलॉट होती है, कोई भी कॉलेज आपको अलॉट नहीं होता, यूनिवर्सिटी अलॉट होती है। उसके बाद में आपको किस कैंपस के अंदर में एमएससी के लिए अंदर में एडमिशन मिलेगा, तो वो सब आपको यूनिवर्सिटी डिसाइड करती है। तो देखो, आपको ऑनलाइन जब अपलोड करना होगा डॉक्यूमेंट्स, ये वाला, और फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम पे ये देखो, फिजिकल रिपोर्टिंग एंड ऑनलाइन। अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट, देखो पहला है आपका डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ में, आपका जो डेट ऑफ बर्थ आपके पास में होना चाहिए कि आपका कब था। अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है तो बहुत अच्छी बात है, अगर बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो आपका जो 10th का मार्कशीट है, क्लास 10th का, वो चल जाएगा। पहला पॉइंट आपको क्लियर है। दूसरे पॉइंट के अंदर में 10th और 12th का आपको मार्कशीट भी चाहिएगा और सर्टिफिकेट भी चाहिएगा। अगर जैसे कि मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, तो राजस्थान में क्या होता है, अगर आप राजस्थान बोर्ड से हो तो मार्कशीट कम सर्टिफिकेट, आपका मार्कशीट ही सर्टिफिकेट का काम करेगा, तो चल जाएगा। अगर आप किसी और बोर्ड से और आपका सर्टिफिकेट मार्कशीट अलग अलग है तो वो आपको चाहिएगा, ठीक है ना। ये देखो, ठीक है। और उसके बाद में थर्ड नंबर पे आपका क्या होगा, ये देखो, थर्ड नंबर पे आपको कॉलेज से मिलेगा ट्रांसक्रिप्ट मिलेगा, ठीक है ना। ग्रेड रिपोर्ट्स आपको कॉलेज से मिलेगा, तो भाई वो आपको लेके जाना है, ठीक है ना, वो आपको लेके जाना, वो आपको चाहिएगा। देखो, कॉलेज से कुछ आपको डॉक्यूमेंट्स, आपको 3 से 4 डॉक्यूमेंट्स आपको कॉलेज से लेने हैं। वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है मैं आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ पे आपको मैं लिख देता हूँ, आपको समझ आ जाएगा। पहला तो आपको पीडीसी लेना है, कॉलेज से पीडीसी लेना है। दूसरा आपको अपने कॉलेज से लेना है कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ठीक है ना, कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको लेना है। थर्ड नंबर पे आपको लेना है माइग्रेशन, अपने कॉलेज से लेना है, ठीक है ना। आपको लेना है यूजी का ट्रांसक्रिप्ट, यूजी ट्रांसक्रिप्ट, ठीक है ना, जिसमें कि आपका जो ग्रेड रिपोर्ट्स आपका सब मेंशन होगा। फिफ्थ नंबर पे आपको जो लेना है वो लेना है आपको ट्रांसफर सर्टिफिकेट या सीएलसी, कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट जिसको बोलते हैं। ये आपको 5 डॉक्यूमेंट्स आपको कॉलेज से लेना है, जहां से भी आपने अपना बीएससी कंप्लीट किया है या बीटेक आपने जहां से भी कंप्लीट किया, वो आपको लेके रखना है। उसके बाद में देखो एडमिट कार्ड होगा, जो कि आपने एनटीए का जो आपने एग्जामिनेशन दिया था आईसीआर पीजी का, तो वहां पे आपको लेके रखना है। और आपको देखो कंफर्मेशन पेज, कंफर्मेशन पेज आपको ऑनलाइन के टाइम पे जरूरत नहीं पड़ता है, ये आपको जरूरत कब पड़ता है, जब आपको फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम पे। अब ये कब होता है, जब आपने आईसीआर पीजी का एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किया था, तो जो फाइनल स्लिप आपका आया था उसको आपको ये बोलते हैं। अब देखो रैंक कार्ड आपका, जब रैंक कार्ड आ जाएगा फर्स्ट या सेकंड वीक ऑफ सितंबर के अंदर में, तो अब आपको ये रैंक कार्ड भी चाहिएगा। अलॉटमेंट लेटर, तो देखो अलॉटमेंट लेटर क्या होगा, जब आपको कोई भी कॉलेज मिल जाता है, ठीक है ना, तो आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से एक अलॉटमेंट लेटर आपको देखने को मिलता है। एक होता है आईसीआर की तरफ से, देखो, ठीक है ना, ये देखो, ये अलॉटमेंट लेटर होता है, ये आपको आईसीआर की तरफ से देखने को मिलता है। अलॉटमेंट लेटर आपको आईसीआर की तरफ से देखना होता है, आईसीआर के पोर्टल पे ये दोनों देखने को मिलता है। एक होता है प्रोविजनल एडमिशन लेटर, ये आपको यूनिवर्सिटी, जो यूनिवर्सिटी आपको मिल जाता है, तो प्रोविजनली जब वो आपको एडमिशन दे देती है तो तब आपको ये आपको भेजती है। तो 8th नंबर का डॉक्यूमेंट्स आपको तब देखने को मिलता है। अब देखो, कुछ डॉक्यूमेंट्स का ना वैलिडिटी आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना, वो वैलिडिटी मतलब उस
वैलिड डेट का होना चाहिए, वरना फिर आपको दिक्कत होगी, आपको रिजेक्ट भी होना पड़ सकता है। देखो अभी कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको बनवा के रख लेना है, पहले मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। देखो एक है पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, भाई जो दो अपने उस टाइम पे एग्जामिनेशन देते टाइम जो आपने यूज किया तो वही आपको यूज करना है, ठीक है। प्रोविजनल ये तो हो गया, अभी ये तो आपके पास में होगा नहीं, जब आपको एडमिशन मिलेगा तभी आपको चाहिएगा। आधार कार्ड आपको चाहिएगा आपको आइडेंटिटी प्रूफ के रूप में। अभी देखो आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवा लेना है, ठीक है ना। डोमिसाइल, देखो डोमिसाइल को हिंदी में बोलते हैं मूल निवास, ठीक है ना। डोमिसाइल का आपका ना बहुत सारे नाम है, एक तो देखो मूल निवास हिंदी में बोलते हैं, एक आपको रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट भी इसी को बोलते हैं, ये आपको रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट है तब भी आपका चल जाएगा। पीआरसी भी बोलते हैं, पीआरसी परमानेंट रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट भी इसको बोलते हैं। और अगर आप एमपी से बिलोंग करते हैं तो वहां पे स्थानीय प्रमाण पत्र बोलते हैं, आपका स्थानीय प्रमाण पत्र बोलते हैं। तो भाई ये बनवा लेना डोमिसाइल। डोमिसाइल क्या होता है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट बताता है कि जैसे मैं राजस्थान से हूं तो राजस्थान कि मैं किस स्टेट का निवासी हूं, मतलब किस स्टेट का रहने वाला हूं। अगर आप वेस्ट बंगाल से हो तो वो वेस्ट बंगाल का होगा, अगर आप उड़ीसा से हो तो फिर आपका उड़ीसा का होगा। देन उसके बाद में कैरेक्टर सर्टिफिकेट, देखो जहां से भी आपने लास्ट टाइम, ये देखो ठीक है ना, लास्ट टाइम आपने जहां से भी किया है वो आपको चाहिएगा, मतलब जहां से भी जिस भी कॉलेज से आपने यूजी किया है वो आपको चाहिएगा। उसके बाद में देखो कॉपी ऑफ एसटी एसटी यूपीएस ईडब्ल्यू ओबीसी एनसीएल हुआ, जनरल कैटेगरी, ये सब सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट। तो अभी आपको क्या चीजें बनवा के रख लेना, देखो जो इंपॉर्टेंट है, पहला तो डोमिसाइल, जो मूल निवास है आपका डोमिसाइल, ये बनवा के रखना है, ठीक है ना। ये देखो उसके बाद है कैटेगरी सर्टिफिकेट, ठीक है ना। कैटेगरी, कैटेगरी को हिंदी में बोलते हैं जाति प्रमाण पत्र, तो जाति प्रमाण पत्र आपको बनवा के रख लेना, ये आपको चलेगा सेंट्रल वाला। देखो स्टेट वाला नहीं चाहिए, नहीं चलेगा आपको। अगर आपने भर दिया कि ओबीसी एनसीएल भर दिया और कैटेगरी चेंज करने का ऑप्शन नहीं आता है तो फिर दिक्कत होगा आप लोगों के लिए, तो इसलिए सेंट्रल वाला आप बनवा लेना, ठीक है ना। ये आपको देखो आप एस सी से भी हो तब भी, आप देखो इसमें एक चीज तो ये, आप एस सी से हो तब भी सेंट्रल वाला चाहिएगा, ओबीसी एनसीएल से तब भी, और ईडब्ल्यूएस हो तब भी। अब देखो अगर आप ईडब्ल्यूएस से हो तो आपका ईडब्ल्यूएस का वैलिडिटी देख लो, 1 अप्रैल 2025 के बाद में, जो आपका फाइनेंशियल ईयर है ना 1 अप्रैल 2025 के बाद का ही होना चाहिए। और आपका देखो आपका अगर आपका ओबीसी एनसीएल का तो 6 मंथ का वैलिड हो जाता है, लेकिन मैं फिर भी बोलूंगा 1 जनवरी 2025 के बाद का होना चाहिए, 1 जनवरी 2025 के बाद का होना चाहिए। एस सी एस टी का ऐसे कोई स्पेसिफिकली क्या बोलते हैं कि कोई एक्सपायरी डेट नहीं होता, लेकिन मैं फिर भी बोलूंगा आप भी अपना न्यू बनवा लेना, ठीक है ना, उसको न्यू बनवा लेना। यूपीएस क्या होता है, यूपीएस बोलते हैं अंडर प्रिविलेज स्टेट, ऐसे स्टेट जहां पे कि आपको जैसे कि अरुणाचल प्रदेश हुआ, जहां पे कि स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज नहीं होती, त्रिपुरा हुआ, लद्दाख हुआ, तो भाई इनके लिए ना 2% सेपरेट रिजर्वेशन होता है, तो आपको तो इजिली एडमिशन मिल जाता है अगर आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हो। अब देखो मेडिकल सर्टिफिकेट, यहाँ पे देखो पहली चीज तो देखो अगर आप, सबके लिए जरूरी नहीं है बनवाना, देखो सबको ये बनवाना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, ये केवल उनको चाहिएगा जो फिजिकली डिसेबल्ड कैंडिडेट है, ठीक है ना। ये देखो फिजिकली डिसेबल्ड कैंडिडेट है उनके लिए आपको ये चाहिएगा, ठीक है ना। ये आपको कोई भी जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल उससे इशू करना है, बना कि जैसे अगर आपको पूसा के अंदर में एडमिशन मिलता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, तो वो अपना खुद मेडिकल करवाता है। अगर आपको बोलता है कि बेसिक मेडिकल आपको सर्टिफिकेट लेके आना, अपना बेसिक चेकअप करना, तब आपको लेके जाना, अगर नहीं बोले तब आपको कोई जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। ये देखो ये लास्ट ईयर का है ना, तो यहाँ पे देखो इसको आप 25 मान लो कि आपका ये देखो, ठीक है ना, कि सितंबर तक, जैसे लास्ट ईयर आपका जब काउंसलिंग स्टार्ट हुआ था, ठीक है ना, तो इन्होंने बोला 10 सितंबर तक, जब आपका रैंक कार्ड आ गया तो 10 सितंबर तक आपका पीडीसी आ जाना चाहिए था, पीडीसी आपका इशू कर लेना चाहिए था, जिससे कि आपको काउंसलिंग के टाइम पे या जो फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम पे आपको कोई दिक्कत ना हो। तो ये लास्ट ईयर का देखो, इस बार भी आपको इसकी नियर बाई डेट देखने को मिलेगा। ये तो था आपका पीजी के लिए डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट। अब देखो जो एसआरएफ वाले कैंडिडेट है भाई, उनका भी सेम लिस्ट है, देखो 10th का मार्कशीट हो गया, ये देखो आपका देखो यूजी का जो बैचलर डिग्री का जो रिपोर्ट्स है वो आपको चाहिएगा, पीजी वाला चाहिएगा आपको रिपोर्ट्स, देन एडमिट कार्ड चाहिएगा, कंप्यूटर जनरेटिंग आपको ये चाहिएगा, काउंसलिंग लेटर इशू बाय द आईसीआर ये आपको मिलेगा तब आपको ये चाहिएगा, रैंक कार्ड चाहिएगा, अलॉटमेंट लेटर आपको चाहिएगा, प्रोविजनल एडमिशन लेटर चाहिएगा, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, आधार कार्ड हुआ, डोमिसाइल सर्टिफिकेट हुआ, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये देखो सेंट्रल वाला मैंने बोला, और ये सब आपको चाहिएगा। तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स है आपको जो रिक्वायरमेंट होगा, तो इनका आपको ध्यान रखना। आपको अपने पूसा के अंदर में देखो, ये देखो ये पूसा वाली डॉक्यूमेंट्स लिस्ट है, जब आपको फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम पे बुलाती है यूनिवर्सिटी, क्योंकि मैक्सिमम लोगों को यही एडमिशन मिलेगा क्योंकि बहुत सारा सीट्स भी है यहाँ पे, ठीक है ना। तो देखो आपका वही सभी डॉक्यूमेंट्स आपको इनका 3 सेट ऑफ जेरॉक्स फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम पे लेके जाना होता है, और आपको इन चीजों का ध्यान रखना होता है। तो आई होप आपको मैंने वीडियो में बताया वो समझ से कॉलेजेस को फिल करना है, कैसे चॉइस फिलिंग करना है। तो आप ये हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो, जिसके अंदर जब तक आपको एडमिशन नहीं मिलेगा तब तक मैं आपको गाइड करता रहूंगा लास्ट तक कैसे चॉइस फिलिंग करना है। जो इसका फी है ओनली 999 रुपीज है,
जिसके अंदर जब तक लास्ट तक आपको एडमिशन में कैसे चॉइस फिलिंग करना है, कौन कौन से कॉलेजेस को रखना है, अगर किसी डॉक्यूमेंट्स का इशू आता है तो उसको कैसे आपको मतलब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन टाइम पे कैसे उसको ठीक कर सकते हो, वो सब कुछ के लिए मैं आपको हेल्प करूंगा 1 to 1। तो इसको ज्वाइन कर सकते हो। इसको ज्वाइन करने के लिए आपको जो स्कैनर दिख रहा है आपको इसको स्कैन करना है। स्कैन करने के बाद पे करने के बाद आपको अपना जो पेमेंट का स्क्रीनशॉट है आपको मेरे व्हाट्सअप नंबर 6350578481 पे आपको सेंड करना है। और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके बने रहना, ये चैनल आपको लास्ट तक हेल्प करेगा और आपकी जो आईसीआर पीजी की जो काउंसलिंग है इसको बिल्कुल बहुत स्मूथ बना देगा। कोई भी प्रॉब्लम होता है तो कमेंट सेक्शन के अंदर में आप पूछ सकते हो, मैं पूरा कोशिश करूंगा आपको अच्छे से हेल्प करने का, जिससे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और ज्वाइन करने के लिए आप इसको पे करके मेरे को पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हो। बाकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, कमेंट सेक्शन में भी दिया हुआ है, डायरेक्टली आप जाके उस लिंक से भी थ्रू आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। तो चलो इस वीडियो में इतना ही। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड स्टे कनेक्टेड विद द स्टडी एथिक।